राधा स्वामी जी, हमारे मन में कभी कभी बहुत विचार आते हैं। क्या हम सतगुरु को अगर याद करेंगे सच्चे दिल से, क्या सतगुरु आते हैं? ऐसा जरूर होता है। जब हम सच्चे दिल से किसी चीज़ की हमें तड़फ होती है, हम सतगुरु के आगे फरियाद करते हैं कि सतगुरु आप आओ और हमें दर्शन देकर जाओ, हमें नाम की बख्शिश देकर जाओ, तो सच में ऐसा होता है कि गुरु चलकर हमारे पास आते हैं। आज की जो साखी है वह भी इसी पर है और हमें बहुत कुछ सिखाएगी कि हमारा जो भरोसा है, हमारा जो विश्वास है वह अटूट होना चाहिए। फिर हमें किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहती। एक बीबी थी जो जैमल सिंह बाबा जी को बहुत मानती थी। जैमल सिंह बाबा जी को ना तो उस बीबी ने देखा था और ना ही कभी सत्संग सुनने के लिए गई थी, पर उस बीबी ने जैमल सिंह बाबा जी का बहुत नाम सुना था कि उनके पास ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है कि अगर वो किसी को भी भजन सिमरन देते हैं तो वह उस ब्रह्मांड की सैर करते हैं, उस सतगुरु को अंदर से जरूर पा लेते हैं। इसी तड़फ में वह बीबी हमेशा रोज बिना नागा डाले हुए अपने भजन सिमरन पर, अपने नाम पर जरूर बैठती थी। अब उस बीबी के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ था तो एक ध्यान कि मेरे सतगुरु अगर मुझे बहुत प्रेम करते हैं तो एक दिन मेरे घर पर जरूर आएंगे। वह बीबी कहीं आ जा नहीं सकती थी, इसलिए अपने सतगुरु को घर पर ही याद किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया, तड़फ बढ़ती गई। एक दिन जब बीबी को इस बात का पता चला कि जैमल सिंह बाबा जी इस दुनिया से ज्योति ज्योत में समा गए हैं और सावन सिंह बाबा जी गद्दी पर आ गए हैं, उस बीबी को बहुत ज़्यादा वैराग हुआ, बहुत तड़फ हुई कि मैं तो इतना याद करती थी अपने सतगुरु को और वह मुझे बिना नाम के बख्शिश ही इस दुनिया से चले गए। लेकिन उस बीबी ने ध्यान पर बैठना नहीं छोड़ा, अपने भरोसे को नहीं छोड़ा। अब सावन सिंह बाबा जी जब आए तो बहुत सारी संगत उनके साथ भी जुड़ी। अब सभी लोग कहने लगे कि सावन सिंह बाबा जी भी जिन जिन रूहों को नाम की बख्शिश देते हैं उनकी भी सूरत चढ़ती है। अब बीबी जो धीरे धीरे सावन सिंह बाबा जी को भी प्यार करने लगी। एक बार उस बीबी के बड़ी मन में तड़फ, अब वह बीबी कहीं आ जा नहीं सकती थी, तो बीबी हमेशा यही कहती थी कि बाबा जी, जैमल सिंह बाबा जी को भी मैं याद करती रही लेकिन कभी वह मेरे पास नहीं आए। अगर आप सच्चे गुरु हो, अगर आप सच में दुनिया को तारते हो, दुनिया को यहाँ से वह दिखाने के लिए आए हो कि आगे है क्या, तो मेरे घर पर भी आओ, मुझे भी नाम की बख्शिश देकर जाओ। तड़फ बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसे ही थोड़ा समय बीता। जो सावन सिंह बाबा जी थे उनका सत्संग उसी गांव में था और सावन सिंह बाबा जी तांगे पर आए। जहां पर सत्संग था वह सत्संग सुनाया, वहां पर भी बीबी नहीं जा पाई। लेकिन तड़फ बहुत। जब बीबी को इस बात का पता चला कि हमारे गांव में ही मेरे सतगुरु आए हैं, तो वह बीबी अपने कमरे में ध्यान पर बैठ गई। ध्यान में बस एक ही विचार था कि अगर मेरा सतगुरु पूरा है, आज मेरे घर पर जरूर आएंगे और मुझे नाम की बख्शिश देकर जाएंगे। आंखों में आंसू, मन में वैराग। ऐसा ही हुआ। जब सतगुरु ने अपना सत्संग समाप्त कर लिया तो सावन सिंह महाराज जी तांगे पर उनके घर पर आए। जब घर पर आए तो उस बीबी को उसी नाम से
सावन सिंह महाराज जी ने पुकारा। बीबी अपने ध्यान पर बैठी हुई थी। जब कानों में आवाज पड़ी कि मुझे किसी ने आवाज दी है, भागी भागी बाहर आई। सावन सिंह महाराज जी को कभी देखा नहीं था। जब उनको देखा तो उनका नूर नहीं सहा गया, आंखों में आंसू ही आंसू। सावन सिंह महाराज जी कहने लगे, बीबी इतनी तड़फ थी तेरे अंदर, तेरी तड़फ हमें तेरे घर पर ले आई, बताओ क्या चाहिए। वह बीबी वहीं पर बैठ गई और आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कि बाबा जी, जयमल सिंह बाबा जी से भी भजन सिमरन लेना चाहती थी लेकिन नहीं मिला। आज मुझे अपना जो भजन सिमरन है मुझे देकर जाइए। आज मैं धन्य हो गई हूं कि मेरे सतगुरु मेरे घर आए हैं। उस बीबी को यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने सतगुरु को कैसे बिठाऊं, इन्हें क्या खिलाऊं। बाबा जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं खाना पीना, जो तुम्हें चाहिए वह देने के लिए आया हूं। सावन सिंह बाबा जी खुद चलकर उस बीबी को घर पर नाम की बख्शिश देकर आए। ना कोई सपने में, ना कोई वैसे, हकीकत में गुरु उनके घर गए और उस बीबी को नाम की बख्शिश देकर गए। जब नाम की बख्शिश हो गई तो उस बीबी ने रात दिन एक कर दिया। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता, क्योंकि भजन सिमरन ध्यान पर बैठना तो उनका पहले से ही पक्का था। जयमल सिंह महाराज के टाइम की बैठती थी। जब नाम की बख्शिश हो गई तो मालिक ने उस बीबी की सूरत वहां पहुंचा दी जहां पर वह बीबी चाहती थी। सारा कुछ उस बीबी को ज्ञान हो गया, बहुत भजन सिमरन हो गया। जब आस पड़ोस के लोगों को यह पता चला कि बीबी का तो बहुत नाम है, अब सब लोग उनके पास आना शुरू हो गए। लेकिन बीबी किसी को कुछ नहीं कहती थी। वह कहती थी, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा गुरु है, वहां पर जाइए, जिसको भी नाम लेना है, जो भी करना है वहां जाइए। लेकिन उस गांव में एक पीर की जगह थी। वह पीर जो भी राहगीर जाता था उनको बहुत परेशान करते थे। वहां पर जहां पीर की जगह थी वहां पे एक पेड़ था। जब भी वहां से कोई निकलता था तो वह पेड़ बहुत बार उनके ऊपर गिर जाता था, बहुत नुकसान भी हो जाता था लोगों का। इस चीज से गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। अब वह लोगों को जब पता लगा कि यह बीबी का नाम भजन बहुत है, क्यों ना इन्हीं से वचन किए जाए। जब गांव वाले उस बीबी के पास गए तो बीबी से कहने लगे, आपको भी पता है, आप ही इतने सालों से इसी गांव में रहते हो, कि वह पीर कितना परेशान करता है और कितने लोगों का नुकसान होता है। आप अपने सतगुरु से क्यों नहीं कहते, आप खुद क्यों नहीं कुछ करते, हमें इस चीज से बचाओ। बीबी ने कहा, ठीक है, मैं अपने सतगुरु से बात करूंगी। अब उस बीबी का और सतगुरु का एक ही रिश्ता बन चुका था। अब बीबी ने जब अपने सतगुरु से बात की अंदर से ध्यान में, तो उनमें क्या बातचीत हुई वह तो वही जानते हो। पर बीबी ने फिर उस पीर को अपने पास बुलाया। इतनी ताकत आ गई थी उस बीबी में, भजन सिमरन में कितनी ताकत है। और उस पीर से कहने लगी, जब गांव के लोग आपको कुछ नहीं कहते, आप एक संत महात्मा होके, एक पीर होके लोगों का बुरा क्यों करते हो, हमें यह चीजें शोभा नहीं देती। जब उस पीर ने उस बीबी के दर्शन किए तो वह पीर भी कहने लगा कि मुझे भी मुक्ति चाहिए, मुझे भी उन सतगुरु के पास लेकर जाओ। तो वह बीबी कहने लगी
अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, पहले मैं जाऊंगी इस दुनिया से, उसके बाद सतगुरु तुम्हें लेकर जाएंगे, लेकिन तब तक तुम किसी का कोई भी नुकसान नहीं करोगे, वादा करो मुझसे। उस पीर ने उस बीबी से वादा किया कि मैं कोई नुकसान नहीं करूंगा किसी का। उस दिन से वहां से जो भी राहगीर निकलता था वह पीर किसी को भी कुछ नहीं कहता था। जब लोगों को इस बात का पता चला तो लोगों ने उस बीबी को अपना गुरु समझने लगे, लेकिन बीबी कहने लगी मैं गुरु नहीं हूं, गुरु तो मेरा सावन सिंह महाराज जी हैं, उनके पास जाओ, सारा कुछ उन्होंने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे ही समय बीतता गया। उस बीबी का एक भतीजा था, वह भी बहुत मालिक को मानता था। वह भतीजा अपनी भुआ से कहने लगा, उस बीबी से कहने लगा कि भुआ जी, आपको तो सावन सिंह महाराज जी घर पर नाम की बख्शिश देकर गए हैं, अब तो आपका पूरे गांव में भी इतना नाम हो गया है, वह पीर भी किसी को कुछ नहीं कहता, क्या आप में सच में इतनी ताकत आ गई है? वह ताकत मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूं कि अंदर है क्या। वह बीबी कहने लगी, इसको पाना इतना आसान नहीं है बेटा, यह कोई मजाक की बात नहीं है, इसके लिए तो जन्मों जन्म लग जाते हैं, वह सतगुरु ही करते हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। और वहां के नज़ारे देखना इतना आसान नहीं है, और जो देख लेता है बहुत ही कम लोग हैं जो उसे सहन कर पाते हैं। वह जो भतीजा था वह तो कहने लगा कि नहीं बुआ जी, मुझे तो देखना है, एक बार अगर मुझे दिखाओगे तभी मैं भजन सिमरन लूंगा। वह बीबी कहने लगी, ना, मुझे इजाजत ही नहीं, मैं ऐसे कर ही नहीं सकती। अब वह जो भतीजा था रोज जिद करने लगा। तो एक दिन बीबी ने कहा, ठीक है, मैं पहले अपने सतगुरु से इजाजत ले लूं। जब उस बीबी ने अपने सतगुरु से इजाजत की, जब अगले दिन फिर से वह भतीजा आया तो वह बीबी कहने लगी कि ठीक है, यहाँ पर चौकड़ी लगाकर भजन सिमरन पर बैठ जाओ। अब वह बीबी भी भजन सिमरन पर बैठ गई और वह जो भतीजा था वह भी बैठ गया। अब भतीजे के मन में था कि क्या होना है, कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही है। जब सूरत चढ़नी शुरू हुई तो अंदर सबसे पहले तारे, सूरज और अभी ब्रह्मांड ही दिखा था। वह प्रकाश सूरजों का ही दिखा था कि उस लड़के ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, उठ के खड़ा हो गया। जब आवाज उस बीबी ने सुनी तो उसकी भी आंखें खुल गई। अब वह बीबी कहने लगी कि बेटा क्या हो गया, अभी तो एक छोटी सी झलक देखी है तुमने। तो उस भतीजे की आंखों से आंसू आ गए। वह कहने लगा कि नहीं बुआ जी, मैंने बहुत कुछ देख लिया है, अंदर तो इतना प्रकाश है कि मुझे सहन ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन उस बीबी ने कहा कि बेटा, एक तो तुमने जिद की कि मुझे अंदर का प्रकाश दिखाओ, वह भी तुमने पूरा नहीं देखा। लेकिन आज मैं तुमसे एक बात जरूर कह देती हूं, अब तुम्हें नाम की बख्शिश तो जरूर मिलेगी, भजन सिमरन में तुम बहुत करोगे, लेकिन जब तक भजन सिमरन करोगे वह प्रकाश तुम्हें कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि तुमने सतगुरु के आगे जिद की है और सतगुरु ने वह सब कुछ तुम्हें दिखाया और वह भी तुमने आधे में ही छोड़ दिया। लेकिन जब तुम्हारा अंत समय आएगा
वह चीजें तुम्हें दोबारा से फिर दिखेंगी, फिर तुम्हें सतगुरु का प्रकाश होगा। अब भाई को, उस लड़के को वह बातें सच में हकीकत लग रही थी कि मेरी बुआ जो कह रही है सच कह रही है। उस दिन उस लड़के की आंखों में भी आंसू थे कि यह मुझसे कौन सी गलती हो गई। अब उस लड़के ने भी भजन सिमरन ले लिया। अब उस बीबी का भी बहुत भजन सिमरन था। बीबी के जब अंत समय आया था तो उस बीबी ने भी बता दिया था कि फलाने फलाने दिन मेरा अंत समय है। जब अंत समय था तो उस बीबी ने अपने भतीजे से एक ही बात कही, बेटा भजन सिमरन में कोई कमी नहीं छोड़नी, और कभी मन में ये चाहत मत रखना कि मुझे तो अंदर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा तो मैं करूंगा नहीं। एक दिन तुम्हें प्रकाश जरूर दिखेगा, पर अपने में कोई कमी मत छोड़ना। वह बीबी भी इस दुनिया से ज्योति ज्योत समा गई। अब वह जो लड़का था उसने भी अपने भजन सिमरन में कोई कमी नहीं छोड़ी, दिन रात एक कर दिया, लेकिन कोई प्रकाश नहीं दिखा। जब उस लड़के का अंत समय आया तब उस लड़का जिस दिन भजन सिमरन पर बैठा हुआ था तो अपने परिवार वालों को कहने लगा कि आज मैं दही से स्नान करूंगा। रात के 1 बजा था। परिवार वाले कहने लगे कि दही से स्नान करोगे? दही से क्यों स्नान करना है? तो वह कहने लगा कि मेरा अब अंत समय आ गया है, मैं आज केसी स्नान दही से करूंगा। उस लड़के ने अपना केशी स्नान दही से करके और अपने भजन सिमरन पर बैठ गया। भजन सिमरन पर 6 से 7 घंटे हो गए। जब भजन सिमरन उसका पूरा हो गया तो उस लड़के के भी श्वास पूरे हो गए। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि हमारे अंदर ही सारा कुछ है। हमारे सतगुरुओं ने कई बार कहा है और कई लोगों को भी पता होगा, जब जिस इंसान का भी भजन सिमरन पक्का हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसके मुंह से निकली बातें सच हो जाती हैं। और बाबा जी ने यह बात, जब हम नाम की बख्शिश लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर सभी सेवादार इस बात को कहते भी हैं कि कभी तुम किसी से कोई वचन नहीं करोगे, कभी किसी को कोई बात नहीं कहोगे, क्योंकि वह पावर हमारे में जरूर आ जाती है पर उतनी हस्ती के हम मालिक नहीं है। वह शक्तियां हमारे में जरूर आ जाती हैं पर हम गुरु नहीं हैं। गुरु हर कोई नहीं बन सकता। गुरु तो वही है जिसको मालिक चुनता है, जिसको मालिक भेजता है, जिसको कुदरत का करिश्मा कहते हैं। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है, हमें भजन सिमरन पर बैठना चाहिए, भजन सिमरन की कदर करनी चाहिए। अब उस लड़के ने भी वही किया। उसने सोचा कि अगर मेरी बुआ अपने सतगुरु को घर पर बुला सकती है, उसकी बातें सच हो सकती हैं, तो शायद मेरे साथ भी ऐसा होगा। पर वह जो बीबी की पावर थी, वह तो गुरु देकर गए थे उसको, घर चलकर उसको आशीर्वाद देकर गए थे। तो ऐसे हम नहीं बन सकते। हमें बातों को हजम करना सीखना चाहिए। अगर हमें सतगुरु अंदर दिखते हैं, हमारा भजन सिमरन चलता है, अंदर के नज़ारे अगर हम लोग देखते हैं तो हमें हजम करना सीखना चाहिए। अगर हम हजम करेंगे तभी हमारा वह रास्ता आगे तक खुल सकता है, नहीं तो खुला रास्ता भी बंद हो जाता है।
इसलिए हमें मालिक से सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करना चाहिए और उस चीज को हजम करने की ताकत लेनी चाहिए। राधा स्वामी।